वाराणसी में घाट नदी के किनारे की सीढ़ियां हैं जो गंगा नदी के किनारे तक जाती है। शहर में 88 घाट हैं। ज्यादातर घाट स्नान और पूजा समारोह के लिए है, जबकि 2 घाटों का इस्तेमाल सिर्फ दाह संस्कार के लिए किया जाता है। वाराणसी यानी बनारस में कुल 88 घाट हैं। पौराणिक स्रोतों के अनुसार नदी के तट पर 5 प्रमुख घाट हैं, जो कि काशी के पवित्र शहर 80 घाट, दशाश्वमेध घाट, मणिकर्णिका घाट, पंचगंगा घाट और आदि केशव घाट की एक खासियत के साथ जुड़े होने का कारण महत्वपूर्ण है। तो अब हम आपको बताते चलते हैं कि 80 घाट की क्या खासियत है। 80 घाट, यह घाट जो सूखी नदी 80 के साथ गंगा के संगम पर स्थित था, शहर की पारंपरिक दक्षिणी सीमा को चिन्हित करता है। यह घाट बहुत लोकप्रिय है क्योंकि यह बहुत कम घाटों में से एक है जो शहर के साथ एक चौड़ी गली से जुड़ा हुआ है। इसे 80 घाट का नाम दिया गया है क्योंकि यह 80वां घाट है। पीएम मोदी ने 17 सितंबर 2015 को पीएम बर्थडे के अवसर पर वाटर एटीएम का शुभारंभ किया। अब हम बताते चलते हैं आपको दशाश्वमेध घाट के बारे में। वाराणसी के दशाश्वमेध घाट पर गंगा आरती दशाश्वमेध घाट विश्वनाथ मंदिर के करीब स्थित है और शायद सबसे शानदार 2 हिंदू पौराणिक कथाएं इसके साथ जुड़ी हुई है। एक के अनुसार भगवान ब्रह्मा ने भगवान शिव का स्वागत करने के लिए इसे बनाया था। एक अन्य के अनुसार भगवान ब्रह्मा ने 10 घोड़ों की बलि दी थी दशाश्वमेध यज्ञ के दौरान। पुजारी का एक समूह प्रतिदिन शाम को इस घाट अग्नि पूजा में जाता है, जिसमें भगवान शिव, नदी गंगा, सूर्य, अग्नि और संपूर्ण ब्रह्मांड के प्रति समर्पण किया जाता है। अब हम सभी घाटों में से एक प्रमुख मणिकर्णिका घाट के बारे में आपको बताते चले कि मणिकर्णिका घाट के साथ 2 किंवदंतियां जुड़ी हुई है। एक के अनुसार यह माना जाता है कि भगवान विष्णु ने अपने चक्र के साथ एक गड्ढा खोदा और विभिन्न तपस्या करते हुए उसे अपने पसीने से भर दिया। जब भगवान शिव उस समय भगवान विष्णु को देख रहे थे तो बाद की बाली मणिकर्णिका गड्ढे में गिर गई। दूसरी किंवदंती के अनुसार भगवान शिव को अपने भक्तों के साथ घूमने से रोकने के लिए उनकी पत्नी देवी पार्वती ने उनके झुमके को छिपा दिया और उन्हें यह कहते हुए खोजने के लिए कहा कि वे गंगा के तट पर खो गए थे। देवी पार्वती का विचार था कि तपस्या के पीछे भगवान शिव हमेशा खोए हुए झुमके की तलाश में रहेंगे। इस कथा में जब भी मणिकर्णिका घाट पर किसी शव का अंतिम संस्कार किया जाता है, भगवान शिव आत्मा से पूछते हैं कि क्या उसने बालियां देखी है। प्राचीन ग्रंथों के अनुसार मणिकर्णिका घाट के मालिक ने राजा हरिश्चंद्र को एक दास के रूप में खरीदा और उन्हें हरिश्चंद्र घाट पर मणिकर्णिका पर काम कराया। हिंदू शब्दाह यहाँ प्रचलित है। हालांकि मणिकर्णिका घाट पर अंतिम संस्कार के लिए शवों को ले जाया जाता है। अन्य स्रोतों के अनुसार मणिकर्णिका घाट का नाम झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के नाम पर रखा गया है। अब हम आपको आगे बताते चलते हैं सिंधिया घाटी के बारे में। सिंधिया घाटी को उत्तर में सिंधे घाट की सीमा के रूप में भी जाना जाता है, जिसका शिव मंदिर लगभग 150 साल पहले घाट के निर्माण के अत्यधिक भार के परिणाम स्वरूप नदी में आंशिक रूप से डूबा हुआ था। घाट के ऊपर काशी के कई सबसे प्रभावशाली मंदिर सिद्ध क्षेत्र के गलियां के तंग भूल भुलैया के भीतर स्थित है। परंपरा के अनुसार अग्नि हिंदू देवता अग्नि का जन्म यहाँ हुआ था। हिंदू धर्मावलंबी इस स्थान पर वीरेश्वर सभी नायकों के भगवान एक पुत्र के लिए प्रचार करते हैं। पंचगंगा घाट के सुदूर उत्तरी छोर पर पंचगंगा घाट का नाम 5 नदियों गंगा, यमुना, सरस्वती, किरण और धूत पापा के संगम से पड़ा है। यह अपेक्षाकृत शांत घाट है, जहां पहुंचने के लिए कुछ प्रयास करने पड़ते हैं। वाराणसी शहर में इसका धार्मिक महत्व है। महान हिंदू योगी त्रेलिंग स्वामी की स्मृति में समाधि मंदिर वहां स्थित है। कार्तिक के पवित्र महीने, दिवाली से लगभग 15 दिन पहले और बाद में के दौरान पूर्वजों के सम्मान में खंभों से लटकी हुई सुंदर रोशनी वाली मोमबत्तियां से भरी टोकरियां देखी जा सकती है। इसका समापन कार्तिक पूर्णिमा यानी कि पूर्णिमा की रात को देव दीपावली के साथ होता है। अब हम आपको बताते चलते हैं हनुमान घाट, प्राचीन हनुमान घाट। यह चिकना घाट भारतीयों और विदेशी पर्यटकों से समान रूप से सम्मान की मांग करता है। हनुमान घाट और वाराणसी के अन्य घाटों के बीच एक स्पष्ट अंतर है क्योंकि यह अधिक स्वच्छ और अधिक ठोस है। हनुमान घाट के बगल में 2 मंदिर है। माना जाता है कि
महान उपदेशक तुलसीदास की सहायता से बनवाया गया यह पर्यटकों के लिए उल्लेखनीय आकर्षण है। आप यहाँ पर रूर भैरव की महान छवि को देखकर आश्चर्यचकित होंगे। यह 8 लोकप्रिय भैरवों में से एक है। यह बहुत ही सुंदर पर्यटन स्थल है। आगे हम आपको बताते चलते हैं केदार घाट। केदार घाट वाराणसी शहर के प्रसिद्ध तीर्थ स्थलों में से एक है, जहाँ कई संत और तीर्थयात्री आते हैं। इस घाट का नाम भगवान शिव के नाम पर रखा गया है, जिन्हें केदारनाथ के नाम से भी जाना जाता है। बंगालियों और दक्षिण भारतीयों के बीच लोकप्रिय इस घाट पर एक सुंदर मंदिर है, जो शहर के इष्ट देव भगवान शिव को समर्पित है। यह मंदिर प्राचीन हिंदू स्थापत्य शैली में बनाया गया है। केदार घाट के पास एक पार्वती कुंड है, एक सुंदर तालाब है, जिसके बारे में माना जाता है कि इसके पानी में उच्च औषधीय गुण है। तो ये हमारे बनारस के कुछ प्रमुख घाट था, जिसके बारे में मैंने आज आपको विस्तार से बताया। अब किसी दिन बनारस के मंदिरों का उल्लेख करते हुए हम आपके लिए एक नया वीडियो लाएंगे।